दूसरे चरण के मतदान का दिन नजदीक आ रहा है। ऐसे में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर हर राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करने में जुट गया है और प्रचार में तेजी ला दी है। दलित और मुस्लिम समाज के साथ साथ त्यागी और ब्राह्मण समाज को साधने के लिए मंगलवार को बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती भी मेरठ पहुंच गई। हापुड़ रोड के अलीपुर गांव में जनसभा को संबोधित करने पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने खूब नारे लगाए। स्टेज पर पहुंची मायावती ने सभी कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए उन्हें संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हम किसी के गठबंधन के साथ नहीं, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से त्यागी ब्राह्मण समाज ने टिकट की इच्छा जताई थी, जिसको पूरा करते हुए बसपा ने अपनी मुस्लिम सीट पर त्यागी कैंडिडेट को उतारा है। मायावती विपक्षी दलों पर भी जमकर बरसी। भाजपा, सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए खूब जुबानी हमले किए। भाजपा को उन्होंने झूठी और जुमलेबाज सरकार बताया, तो सपा को दलितों और मुस्लिमों को शोषित करने वाली पार्टी कहा। बसपा अध्यक्ष मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की बात को एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि केंद्र में पहुंचते ही वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हाईकोर्ट बेंच देंगे और गरीबों और बेरोजगारी पर काम करेंगे। संबोधन के अंत में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी देवेंद्र त्यागी के लिए वोट की अपील। मान्यवर कांशीराम के सीने में भी है था और आज एक एक कार्यकर्ता के सीने में भी है। और इस दर्द का एक ही इलाज है साथियों, जो मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें 85% के साथ सर्व समाज के गरीबों का जो फार्मूला दिया था, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और सर्व समाज के गरीब मजदूर भाई और बहनों, जब तक तुम एक नहीं होगे, जब तक तुम बढ़ते रहोगे, तब तक ये भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे सीने पर इसी तरह मूंग दलती रहेगी। पार्टी बन गई है आयु को कामना करते हैं तथा मेरे सामने बैठे समस्त बुजुर्गों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। वोट देने चाहिए, समाजवादी को क्यों नहीं देने। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या मुस्लिमों के सम्मान में चोरों की छाती पर कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि आपकी जो मेरठ लोकसभा की सीट है, वैसे तो यहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं, मुस्लिम आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है और अपर कास्ट समाज में से जो त्यागी ब्राह्मण समाज है, उनकी भी आबादी बहुत ज़्यादा है। हमने पूर्व में यहाँ इस सीट पर तो कई बार मुस्लिम समाज को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। लोकसभा के लिए हमने मुस्लिम समाज के व्यक्ति को चुनाव के मैदान में उतारा है, लेकिन इस बार त्यागी ब्राह्मण समाज के लोगों की ये दिली तमन्ना थी कि बहुजन समाज पार्टी इस बार किसी त्यागी या ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मौका दे, चुनाव लड़ने का मौका दे। तो मेरठ जो लोकसभा की सीट है, इस सीट पर हमने त्यागी ब्राह्मण समाज की भावनाओं को ध्यान में रखकर, साथ ही इनकी आबादी को भी ध्यान में रखकर, हमने इस बार इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से श्री देवव्रत त्यागी को चुनाव के मैदान में उतारा है। कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफ़ी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनके अधिकांश मामलों में रही
गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से यहाँ बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफ़ी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज़्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफ़ी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफ़ी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमज़ोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका ज़मीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज़्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज़्यादा से ज़्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है। जिस प्रकार लखनऊ में बेंच बनी है उसी तर्ज पर आपके मेरठ में भी बेंच बननी चाहिए, लेकिन केंद्र की सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जब हमारी पार्टी केंद्र की सत्ता में आ जाएगी तो इस मामले में सकारात्मक कदम उठाएगी। इसके अलावा आपका जो पश्चिमी यूपी है तो ये इस क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने के लिए हमारी पार्टी शुरू से ये चाहती है कि पश्चिमी क्षेत्र को मिलाकर अलग से स्टेट बनाया जाए। हमने असेंबली से प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र की सरकार के पास भेजा था, लेकिन केंद्र की सरकार ने उसे अमल में नहीं लाया। जब केंद्र में हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो आपके पश्चिमी यूपी को अलग से स्टेट बनाया जाएगा। यहाँ आपकी मेरठ लोकसभा की सीट से जिनको चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने मेरठ के लोकसभा प्रत्याशी को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर कामयाब बनाना है, इनको जरूर जिताकर पार्लियामेंट में भेजना है